जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे पेरेंट्स है इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पूरा कॉपीराइट मिलता है तुम्हारी लाइफ पे। पीएसए, ये वीडियो उस सेंस में नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम नशे पत्ते कर रहे हो या फिर कुछ भी अपनी लाइफ का अगड़म शगड़म कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स उस चीज को रोक रहे हैं तो वो टॉक्सिक हो गए। सॉरी, वो टॉक्सिक नहीं है भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। बट जेन्युइनली इंडियन सोसाइटी में बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना अधिकार समझ लेते हैं अपने बच्चे की लाइफ पे और वो सोचते हैं कि इसकी लाइफ के सारे डिसीजंस ए टू जेड सिर्फ हम ले सकते हैं और इसका तो इसकी लाइफ पे कोई अधिकार है ही नहीं। सी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई हैव गॉट एन अमेजिंग मदर जिन्होंने मुझे हर सिनेरियो ऑफ माई लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ऑन दी वेरी अदर हैंड माई फादर इज टॉक्सिक, लाइक इस सेंस में नहीं कि मेरी लाइफ के हर डिसीजंस वो लेंगे, वैसे उनका बस चलता तो वो ले भी लेते, वो तो आई डेंट अलाउ हिम टू डू दैट। बट वो टॉक्सिक रहे हैं, बट दैट इज अनदर स्टोरी, वो मैं कभी और बताऊंगी अगर मुझे बतानी होगी। बट अभी फिलहाल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, बट मुझे पता है व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। डायरेक्टली डाइव इनटू कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं तो तुम्हें करना क्या चाहिए, एंड स्पेशली अगर तुम डिपेंडेंट हो उन पे। सी, सबसे पहली चीज अपने करियर पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हारे घर का माहौल कितना भी गंदा हो, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर इतना फोकस लगाओ कि बाकी सारी चीजें मैटर ना करें। क्योंकि तुम शायद अभी ये चीज नहीं जानते हो, बट तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल्स टू योर इंडिपेंडेंस, योर फ्रीडम। तुमको नहीं पता, पता है जब तुम फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो ना, कपड़े, खाने, बेसिक चीजों के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम ऑटोमेटिकली अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हो एंड सामने वाला तुम्हें कुछ कह नहीं पाता। रीजन, क्योंकि तुम उन पे डिपेंडेंट ही नहीं हो, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो। तो अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस करो, ये तुम्हारा एग्जिट रूट है इस टॉक्सिसिटी से। ओके, जो सेकंड चीज है वो आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है, दैट इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमोशनल वैलिडेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। यार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत लोग हैं, इट्स जस्ट वो तुम्हें समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है तुम्हें समझने की, एंड मे बी उनकी परवरिश इस तरीके से हुई हुई है, दैट इज वाई दे आर लाइक दिस। बट तुम अब अपने इमोशंस के लिए उन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तुम उनसे वैलिडेशन नहीं मांग सकते कि ओ आई फील दिस या फिर आई हैव अचीव दिस, और मे बी तुम्हें वो वैलिडेशन कभी ना मिले एंड इट इज अ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। बट जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज को उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। रीजन बीइंग, सी, जब हम किसी पे, स्पेशली पेरेंट्स पे, जब हम रिलाई नहीं कर पाते हैं ना, वो हमें बहुत डीपली हर्ट करती है चीज, एंड वो कहीं ना कहीं फिर बाकी सारे एस्पेक्ट्स में हमारे दिखती है लाइफ के, हम कहीं पे फोकस नहीं कर पाते। एंड जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में बोला कि तुम्हारा मेन फोकस तुम्हारे करियर और तुम्हारी पढ़ाई पे होना चाहिए, तो जितना हो सके अपने पेरेंट्स से ऐसी इमोशनल और सॉफ्ट चीजों के लिए डिपेंड होना उन पे बंद कर दो, ताकि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बहुत मुश्किल बट एक बहुत सिंपल आंसर है कि एक्सेप्टेंस ले आओ कि वो कभी भी तुम्हारे लिए उस तरीके से अवेलेबल हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट थिंग, यू पिक योर बैटल्स वाइजली। तुम्हें हर चीज के लिए आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी कोई बात हो ना, तुम सबसे पहले ये सोचो, क्या ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी एनर्जी एक्सपेंड करूं इस चीज के बारे में लड़ने में, इस चीज के बारे में बहस करने में उनके साथ। एनी हाउ उन्हें नहीं समझ आनी है, बट क्या वो चीज तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि तुम उनसे लड़ाई करो? क्योंकि सी, अगर तुम हर चीज के लिए लड़ोगे ना तो वो तुम्हें सीरियसली लेना बंद हो जाएंगे। तो लड़ो सिर्फ उन चीजों के लिए जो तुम्हारे लिए एक्चुअली मैटर करती है। छोटी मोटी चीजों को जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो, अपना बस टाइम निकालो उस वक्त पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर माइंड। ये सारी सिचुएशन ना बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत ट्रॉमा हो जाता है लाइफ में, एंड ये ट्रॉमा कहीं बढ़ के तुम्हारे बिहेवियरल इश्यूज का कारण ना बने, इसीलिए तुम कुछ करो जो तुम्हारी मेंटल पीस के लिए काम करे। एज इन, तुम जिम जा सकते हो, तुम वॉक पे जा सकते हो, तुम जर्नलिंग कर सकते हो, यू कैन टॉक टू अ काउंसलर इन योर स्कूल और कॉलेज, हैव फ्रेंड्स जो कि इतने अंडरस्टैंडिंग हो। एक होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, बट एक्चुअली में गुड क्वालिटी फ्रेंड्स जिनको तुम ये सारी बातें शेयर कर सको, जिनके साथ कुछ भी करो, बट डोंट लेट दिस टॉक्सिसिटी टर्न इनटू ट्रॉमा फॉर यू, कि आगे की लाइफ तुम्हारी खराब। सी, मैं इस वीडियो को ना सिर्फ एक चीज बोल के एंड करूंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स का बिहेवियर तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारा रिएक्शन
और तुम्हारे आने वाली लाइफ की ट्रैजेक्टरी तुम्हारे कंट्रोल में है। तो तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ बनाओ। अगर चीजें इतनी भी टॉक्सिक नहीं है तो टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, उनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए रखना, बट इतना भी इंटेग्रल नहीं कि वो आने वाले फ्यूचर में भी तुम्हें परेशान कर सके। अपने लिए स्टैंड लेना सीखना ना एक बहुत मुश्किल चीज होती है, बट अगर लेना सीख गए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत पीसफुल हो जाती है। एंड ऑल द बेस्ट। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो, आई एम सो सॉरी, बट यू विल गेट थ्रू।